तो जेई एडवांस का क्वेश्चन सिंपल ही आता है, बस उसमें थोड़ी सी लेंदी होता है, इसलिए लोगों को लगता है कि बहुत कठिन है। कुछ क्वेश्चन लेंदी आते उसकी बात अलग है। ये देखो, ये जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसमें करना क्या है, मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। देखिए, ये पहले पेपर 1 का है ना, जेई एडवांस 2023 पेपर 1 और सेक्शन 1 का क्वेश्चन है फिजिक्स का, है ना। मैं सीरियल वाइज ही अपलोड करता हूँ वीडियो को, है ना। तो इसमें क्या कर रहा है, ये एक चीज़ इसमें फ़ायदा हुआ कि इस बार ये इस तरीके के क्वेश्चन सिर्फ 3 दिए हैं, है ना। तो इस तरीके के 3 दिए हैं तो क्वेश्चन का पैटर्न इजी हुआ है, टिपिकल नहीं हुआ। ये हर सब्जेक्ट के लिए आप मान सकते हैं। अगर आपको सेशनल कट ऑफ निकालना होगा इस सब्जेक्ट वाइज तो ईजिली आप निकाल सकते हैं ना। इस क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन है, ये लोग बहुत लेंदी प्रोसेस से जो भी अटेम्प्ट किए होंगे उनको लगा होगा कठिन, लेकिन क्वेश्चन कभी भी कठिन नहीं आता है। ये ब्रेन की फंक्शनिंग पर डिपेंड करता है, आप किस तरीके की बेस स्टार्टिंग से आप स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को मैं बहुत इजी तरीके से डिस्कस करता हूँ। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन से एक बार देखिए ज़रा। ये जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है, सेक्शन 1 का फर्स्ट है ना। ये कह रहा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा, और स्लाइड विद अ फ्रिक्शनलेस कर्व सरफेस विच बिकम्स हॉरिजेंटल एट इट्स लोअर एंड इज फिक्स्ड ऑन द terrace of a building of height 3h from the ground. As shown in the figure, a spherical ball of mass m is released on the slide from the rest at a height small h from the top of the terrace. The ball leaves the slide with a velocity u नॉट वेक्टर है दिया है, u नॉट एक्स कैप। जो एक्स कैप दिया है ना, अक्सर हम देखे होंगे आई कैप, जे कैप, के कैप, ऐसे भी बुक्स में दिया। एक्स कैप मतलब क्या, डायरेक्शंस बता, और किसकी डायरेक्शन बता रहा है, एक्स डायरेक्शन की, है ना। एंड फॉल्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द बिल्डिंग मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। इट बाउंस ऑफ विद द वेलोसिटी v एंड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट h1. द acceleration due to gravity g, the coefficient of resistance of the ground is 1/√3. which of the फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना। यानी ये मोर देन 1 करेक्ट का था। तो जैसे ही बच्चा मोर देन 1 करेक्ट का देखता है ना, तो उसको लगता है काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन होगा। सच बताएं, मोर देन 1 करेक्ट वाले क्वेश्चन तो सबसे इजी होते हैं। अगर आपको जिस ऑप्शन में डाउट है उसको बस टिक ना करिए। अगर आपका एक ऑप्शन करेक्ट होता है तो 1 नंबर तो आप यहाँ से गेन करेंगे ही करेंगे। आप धीरे धीरे सिलेक्शन के पास जाएंगे नंबर गेन करते हुए, है ना। इस क्वेश्चन को मैं सिस्टमेटिकली डिस्कस करता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में लगाने के लिए पता है हमको ज़रूरत किस चीज़ का पड़ा था। आप लोग जब भी अगर मोशन अंडर द ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन सब कुछ पढ़े होंगे तो आप ये चीज़ पढ़े होंगे कि अगर यहाँ से किसी बॉल को छोड़ दें तो ये ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हीट करता। अगर इसकी हाइट h मानते हैं तो ये वेलोसिटी √2gh से हीट करता है, ठीक है। ऐसे मैंने नीट वाले बच्चों को डिस्कस करता हूँ कि भैया ये रट लो, डायरेक्ट लगा लेना, है ना। और उसके बाद मैंने बोलता हूँ कि यहाँ से अगर ये हाइट h है तो आने में टाइम कितना लगेगा, तो t इक्वल टू कहता हूँ, याद कर लो, 2h डिवाइडेड बाई g। मेरी बात समझ लो। उसके बाद अगर ये प्रोजेक्टाइल इस तरीके की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, इस तरह से मैं u दे देता हूँ या ux मान लीजिए, तो ये यहाँ से जाके इस तरीके से गिरेगा। तो ये जो डिस्टेंस d हम लोग लेते हैं, ये d लेते हैं, ux इंटू टी ले लेते हैं, ये टाइम जो है यही वाला लेते हैं, और किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी पार्टिकल को अपवर्ड वेलोसिटी u से फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाती है, u²/2g। अब कोई ही बच्चा कहे कि मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं जानता हूँ, सिर्फ इतने ही कॉन्सेप्ट से जेई एडवांस के भी क्वेश्चन लग जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ पता क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल सिस्टमेटिक डेवलप करने की आवश्यकता होती है, तो आपको जेई एडवांस के भी क्वेश्चन कभी कठिन नहीं लगेंगे। अगर मेरे साथ ज्वाइन होते हैं ना, तो पूरा सिलेबस आपको हंसते खेलते इतना इजी तरीके से अगर आपको सिखा दूंगा कि शायद आपको ये ना कहना पड़ेगा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन की तो श्योरिटी मैं ले सकता हूँ, एकदम सब्जेक्ट वाइज आपके कट ऑफ ईजिली निकल जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन को मुझे डिस्कस करना है तो ऑप्शन पहले देखते चलो। पहले ऑप्शन में पूछा है कि यू नॉट की वेलोसिटी पूछा है, और यू नॉट फिगर में कहाँ है हमारा, देखिए यू नॉट हमारा है यहाँ पर, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ ना, यहाँ से कोई बॉडी जब नीचे आ रहा तो फ्री फॉल तो हो रहा है, ठीक है।
इसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, फलाना ढिमकाना। लेकिन आपको पता है कि जब ये नीचे आएगा ना h हाइट के नीचे, तो इसकी वेलोसिटी √2gh होगा। कितनी होगी? अब वहाँ डेराइव करके सॉल्व कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत लोग इसको बताते हैं कि यहाँ पर एनर्जी कितनी है, mgh है, और यहाँ पर इसकी हाफ m u0 का स्क्वायर, दोनों को इक्वल कर देते हैं, m से m को कट कर देते हैं, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा u0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2gh। तो u0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2gh। मेरी बात समझेगी नहीं? मतलब इस तरीके से आप सॉल्व करें या सिंपली समझ लें, अगर h हाइट से अगर आप कोई बॉल को ड्रॉप करते हैं तो जब ग्राउंड पे आए तो उसकी वेलोसिटी √2gh नॉर्मली होती है। लेकिन इसका जो शेप है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका जो शेप है ये कर्व टाइप का है, तो ये लुढ़क के इधर चला जाएगा, लुढ़क के इधर चला जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी सिर्फ x डायरेक्शन में गया। x कैप क्या बताता है कि ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है। यानी इसका अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन हमको करेक्ट मिल गया, इसमें कुछ भी नहीं करना था। अब सेकंड ऑप्शन, सारे ऑप्शन वाइज लगाना, ध्यान रखे ना। फर्स्ट ऑप्शन मैंने चेक कर लिया। अब दूसरा ऑप्शन में पूछ रहा कि वेलोसिटी जो है, यहाँ पर जो आई है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ये यहाँ से आके हीट किया है कितने एंगल पे, थीटा पे, तो ये वेलोसिटी पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है आपको। आई कैप जे कैप जैसे लगाते थे, देखो हमने बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती है। अगर यहाँ पर कितना आ गया है √2gh एक्स कैप आया है, ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे ये जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगा ना वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर जब पार्टिकल गिरेगा ना तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी 2gh रूट में, और किस डायरेक्शन में है एक्स कैप में। कोई दिक्कत है? हाँ, यहाँ पे हॉरिजेंटल वेलोसिटी अगर है तो वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 है। फिर वही बात, अगर वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ से सीधे आती है तो यहाँ से किस वेलोसिटी से हीट करेगी, हमने क्या बताया था √2gh। तो करिए जरा 2g और h कितना है 3h, तो यहाँ पर 3h ले लीजिए। यानी ये वर्टिकली किस वेलोसिटी से यहाँ हिट किया, वर्टिकल डायरेक्शन में √2g × 3h। सिंपल, यही तो लगा रहा हूँ, √2gh से हिट करेगा। ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। बहुत सारे बच्चे मन में भ्रम डेवलप कर लेते जेईई एडवांस, तो क्वेश्चन कैसे लगेगा? आप तो पहले ही डर गए ना क्वेश्चन लगाने से पहले। हिम्मत जिसके पास होता है वही सेलेक्ट होता, वही आगे भी बढ़ता है, पता है। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट अपना, है ना। अब देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है हमारा, अब देखिए यहाँ से एक चीज़ हम ऑप्शन जब देखते हुए चल रहे हैं तो एक चीज़ मुझे बात समझ में आई क्या, कि ये एंगल थीटा, तो थीटा तो यहाँ सिंपली लग सकता है, यहाँ से थीटा इजीली कैलकुलेट कर लीजिए। थीटा कैलकुलेट करने का तरीका डायरेक्ट, ये वाली लाइन आप सीधा खींच दीजिए, ये वाली लाइन आप सीधे खींच दीजिए। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा कि नहीं। अब यहाँ ट्रेंगल बना लीजिए, तो टेन थीटा, अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है। ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना, जितना कठिन मैंने बताया ना, जितना कठिन आप सोचेंगे उतना क्वेश्चन कठिन बन जाएगा। और ये जो है हमारा, ये यही तो है, और ये जो है ये, तो अगर मैं यहाँ टेन थीटा लिखूँ तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 2g × 3h, और किससे डिवाइड करना है √2gh से। इससे कट जाएगा तो ऊपर सिर्फ कितना बचेगा √3, और टेन थीटा की वैल्यू जो है √3 कब आता है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होता है। कितना होता है 60 डिग्री। तो एक चीज़ और हमको मिल गया, 2 नंबर गेन हुआ। जिसमें कन्फ्यूजन है उसको टिक करने की जरूरत नहीं है, यानी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। 2 ऑप्शन एकदम 100% करेक्ट है, तो आपको 2 नंबर यहाँ से इजिली गेन हो गया है ना। अब क्या पूछ रहा है ये v के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो जिसने ज़्यादा दिमाग लगाया वही गड़बड़ हुआ। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कोलिजन का लग जाता है, और ये जो कोलिजन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना, लगभग हर बच्चे को पता होगा। जब यहाँ से बॉल आया, ठीक है, यहाँ पर हिट किया, किस वेलोसिटी से v1 से, और ये ग्राउंड क्या है परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, इन इलास्टिक है। इसका e की वैल्यू दिया है 1/√3, तो ये हिट करके ऊपर जाएगा ना, तो अगर पूरा लॉस हो जाता तब तो ऊपर ही नहीं जाता। ये बता रहा है कि भैया एनर्जी जो है जब टकराता है सरफेस से तो लॉस हो जाता है, तो एनर्जी कम हो जाती है। कितना टाइम्स कम हो गया, कभी कभी भूल भी जाते हैं, तो बच्चे याद रहते हैं कि ई का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो v2 जो आया है ना, ये आता है v1। ये अक्सर हम लोग वर्टिकल मोशन में करते हैं जब इम्पल्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इम्पल्स। ई की वैल्यू कितना दिया है हमारा 1/√3
√3। और ये हीट किस वेलोसिटी से कर रहा है, इस वेलोसिटी से हीट कर रहा है। तो सिंपल यहाँ पर रख दीजिए 2g और ब्रैकेट में 3h। अच्छा क्या हो जाएगा, √3 बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 तो सिर्फ बचेगा कितना, √2gh। अच्छा टकराने के बाद ऊपर जाएगा, अगर नीचे को माइनस के कैप मानते हैं तो ऊपर को प्लस के कैप, लेकिन यहाँ जेड की बात कर रहा है ना, जेड में आंसर लिख रहा है। तो अगर इसको वेक्टर के टर्म में हम लोग लिखेंगे ना, तो ये अपना आ गया वेलोसिटी इधर कितना आया, √2gh, किधर जेड कैप, ठीक है। और इधर अब इसको वेक्टर में लिखते कैसे हैं, आपको इधर बता दे, दिस प्लस दिस, क्या करते हैं इसके पैरेलल इधर पैरेललोग्राम थ्योरम, तो दिस प्लस दिस वेक्टर में यही तो लिखते हैं। यानी ये v की रिजल्टेंट वेलोसिटी, अगर v की रिजल्टेंट वेलोसिटी लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा √2gh x कैप और प्लस √2gh z कैप, ठीक है। वो अक्सर हम लोग आई कैप जे कैप लेते हैं, ये जे एडवांस है, कुछ भी लिख देता है ना। तो ये देखो, अच्छा यहाँ पर x कैप माइनस जेड कैप है, इसने क्या किया है, इसमें से अगर आप इसे कॉमन ले लेते हैं, है ना, यहाँ से √2gh को कॉमन ले लीजिए, √2gh को कॉमन लेंगे तो x कैप प्लस जेड कैप आ रहा है, लेकिन अपने ऑप्शन में जो दिया है ना, वो क्या दिया है, माइनस दिया है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना, जो जल्दीबाजी करता है ना उसके नंबर कम आते हैं। जेई एडवांस शांत दिमाग से करने वाला होता है, कम नंबर आए, कम से कम आईआईटी में जाएं, आईआईटी का टैग लगे, अगर उस तरीके का सिस्टमेटिक प्लान बनाते हैं तब होगा, है ना। अब अगला बात देखिए, इसमें क्या पूछा है, ठीक है। अब वो मैं सारी चीज़ें एक ऑप्शन सिर्फ बचा हुआ है ना, तो एक ऑप्शन बचा कौन सा है, डी, है ना। तो डी यहीं से निकाल लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, ये डी पूछ रहा है। अच्छा डी निकालने का तरीका क्या होता है, हमको चाहिए हॉरिजेंटल वेलोसिटी, हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितना आया है, √2gh, और टाइम, अच्छा टाइम का भी तो तरीका बताया, t इक्वल टू निकालने के लिए 2h डिवाइडेड बाई g, यही तो, ज़्यादा माथा पच्ची नहीं। वो अलग बात है हाइट कितनी हाइट से गिर रहा है, तो 2 × 3h डिवाइडेड बाई g, तो इसको सिर्फ एक ही रूट में कर लेना भैया जरा, तो ये हो जाएगा 2gh × 2 × 3h डिवाइडेड बाई g, ठीक है। तो ये g से g कट गया हमारा, और क्या हो जाएगा हमारा, एक h बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर कितना आ रहा हमारा, 2√3 × h लिख सकते हैं d, है ना। अब देखो ये जो h1 है, तो h1 निकालने का तरीका ये, यहाँ पे जो ये h1 हाइट जा रही है, तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाने का तरीका बताया, u²/2g, तो वर्टिकल वाली वेलोसिटी कितनी है, √2gh, तो अगर मैं h1 निकालूं h1, तो √2gh का स्क्वायर भैया, और फॉर्मूला क्या है 2g, तो 2g से सिंपली डिवाइड कर दो, तो रूट हट जाएगा, 2gh/2g, 2g से 2g कट जाएगा, तो h1 कितना आया, h आया। तो पीछे आ जाओ, ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना है। इसमें क्या करना है, h1 h के जगह h1 कर दो, इसको इधर कर लो, d/h1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3। कोई ऑप्शन है, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखो हंसते खेलते बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से जेई एडवांस के सारे क्वेश्चन लग जाते हैं, पता है।